हरियाणा पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। नीलोखेड़ी के पोल्ट्री एरिया में भाजपा जिला प्रभारी भारत भूषण जी के पहुंचने पर बलबीर मराठा, जय भगवान सीकरी, सतनाम आहूजा, मदन पाल, राजबीर, गुलाब सिंह लंबरदार व अन्य उपस्थित कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से भारत भूषण जी का जोरदार स्वागत किया। नीलोखेड़ी पोल्ट्री एरिया, वाल्मीकि मंदिर से प्रदीप मेहता की रिपोर्ट। बैठक जो थी वो संगठन के चुनावों के लिए इस नीलोखेड़ी मंडल की रखी गई थी। अभी तक भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा था। पार्टी ने प्रदेश में लगभग 42 लाख प्राथमिक सदस्य बना लिए हैं और 32,000 से ऊपर सक्रिय सदस्य बना लिए हैं। सक्रिय सदस्य वो होता है जो अपने कोड से, अपने माध्यम से कम 50 आम नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाता है। तो इसी प्रकार से करनाल जिले में लगभग 2,62,000 से ऊपर हमने सदस्य बना चुके हैं और बहुत अच्छी स्थिति में हम इस समय प्रदेश में हैं। तो अब क्योंकि 50% से अधिक अगर मेंबरशिप हो जाती है, जो टारगेट है, तो हम संगठन का चुनाव शुरू कर लेते हैं। तो हम इससे बहुत आगे निकल चुके हैं। 50 लाख का लक्ष्य है, हम 42 लाख से ऊपर चले गए। तो परसों 1 तारीख से संगठन के चुनाव शुरू हो रहे हैं। इसी निमित्त जो संगठन के दिशा निर्देश हैं, जो प्रक्रिया है, वो समझाने के लिए पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को ये बैठक रखी गई थी। प्रदेश चुनाव अधिकारी, जिला चुनाव अधिकारी, मंडल चुनाव अधिकारी और शक्ति केंद्र पे चुनाव अधिकारी की नियुक्ति हम कर चुके हैं, जो एक एक मंडल में जा करके पार्टी के जो सदस्य बने हैं उनकी उपस्थिति में बड़े लोकतांत्रिक तरीके से सर्वसहमति के अनुसार बूथ के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। एक हफ्ते के अंदर हम बूथ के अध्यक्षों का चुनाव करेंगे। उससे अगले हफ्ते के अंदर हम मंडल के अध्यक्षों का चुनाव करने के बाद जिलाध्यक्ष का चुनाव होगा। लक्ष्य क्या रहता सर, सदस्यता अभियान का लक्ष्य क्या? सदस्यता अभियान का लक्ष्य है कि पार्टी सत्ता में है पिछले 10 साल से और 5 साल के लिए इस प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने हमें फिर अवसर दिया है। हम चाहते हैं कि इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके शासन प्रशासन का जो अधिकतम गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचे। तो हम आप भविष्य में ये प्रयास करेंगे कि जितने हमारे सदस्य बन रहे हैं उनके माध्यम से हम आम जनता के बीच जाएं, आम जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उनकी जानकारी मिले, कोई वंचित न रह जाए। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ करके समाज के बीच में जाकर के कल्याण का काम जो है सरकार का उन तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग वंचित हैं, जो पता नहीं लगता कि सरकारी योजना हमारे लिए क्या है, उन तक हम इस योजना को पहुंचाएं। मीटिंग का मुख्य एजेंडा जो था सदस्यता अभियान को लेकर ही था या कुछ और एजेंडे? मुख्य एजेंडा चुनाव को लेकर के था कि सदस्यता अभियान लगभग समापन की ओर है। जहां थोड़ी सी कोई कमी रह गई है वो उसको भी थोड़ा सा पूरा करने का प्रयास रहेगा और बाकी संगठन का चुनाव 1 जनवरी से पार्टी का संगठन का चुनाव, यही मुद्दा था, इसी पर बैठे। जो आज फार्म भरे जा रहे हैं उनकी सदस्यता का समय कितना रहेगा? 50? ये जो 50 सदस्य जो नहीं बना पाया है उसके लिए कल तक का समय है, 31 तारीख तक का। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 40 बनाए, 35 बना लिए, 25 बनाए हुए हैं। उनके लिए बड़ा आसान सा काम है, अपने मोहल्ले में अपने बूथ पर जाना है। जैसे कोई लोगों से नहीं बना पाता तो उसके क्या काउंट होंगे उसमें? नहीं, काउंट तो होंगे ही, सदस्यता तो काउंट हो जाएगी, लेकिन वो सक्रिय सदस्य नहीं होगा। संगठन ने निर्णय लिया कि जो पार्टी का सक्रिय सदस्य होगा, पार्टी के किसी भी पद पर, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, वही व्यक्ति योग्य होगा। ये योग्यता है कि पार्टी का सक्रिय सदस्य उसको बनना पड़ेगा। पर्ची कटेगी जो इसके बाद सदस्य बने उनकी पर्ची कटेगी? नहीं, पर्ची तो कट ही रही है। जो सक्रिय सदस्य बनना है उसको एक फार्म भर के देना है, पूरी जानकारी उसके साथ होती है। जो उसमें जो 50 सदस्य बने उसकी पर्ची नहीं है, वो मोबाइल के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। मोबाइल पे सदस्यता बनती है और उसकी सूची, 50 लोगों की सूची सक्रिय सदस्य को देनी होती है कि मैंने इनको बनाया। शायद अब कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अब चुनाव की घोषणा हो गई है। आचार संहिता एक किस्म से कह सकते हैं अब लग चुकी है। काफी लोग डर जाते हैं, ओटीपी नहीं बताते, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, ओटीपी अगर हम फोन पे किसी से ओटीपी मांगेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देता है, नहीं देना चाहिए। क्योंकि आजकल आपने देखा साइबर क्राइम इस तरीके से हो गया, झूठ नाम लेकर के, कोई पुलिस का नाम लेकर के, कोई इनकम टैक्स का नाम लेकर के इस प्रकार से बात करते हैं और प्रलोभन देकर के ओटीपी मांगते हैं और लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। इसलिए मैंने कार्यकर्ताओं से निवेदन किया कि आप घर पे जाएं, अपने मोहल्ले में जाएं, दूर तो आपको जाना नहीं है, सब आपके परिचित हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अभी नहीं है, लेकिन हमारे समर्थक हैं। उन्होंने हमें वोट देकर के 60 लाख से अधिक वोट इस प्रदेश की जनता ने हमें दिया है। करनाल जिले की बात करें तो 5 की 5 विधानसभाएं हम जीते हैं, तो लोगों के आशीर्वाद और लोगों के वोट देने से जीते हैं। हम उनके पास जाएं, उनका धन्यवाद करें कि आपने लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है। अब धन्यवाद के साथ हम आपके पास सदस्यता के लिए आए हैं
कृपया अपने परिवार से इसको भी आप चाहे सबके सब चाहें सदस्य बने, ताकि सरकार की योजनाओं के में आपकी भी भागीदारी रहे और आपके माध्यम से और आपके आस पड़ोस में आपके गांव में सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिल सके। धन्यवाद।